अभी भी दिया जा रहा है। यदि आपको लगता है आपके इष्ट मित्र मंडल दोस्त, आपके भाई लोग यदि यहाँ पर आकर इस सेशन इस एकेडमी को जुड़ना चाहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की भाषा में यदि आप कोई ज्ञानवर्धन होना चाहते हैं, वक्त है आपके हाथ में। अगला 1 और 2 मिनट इसके बाद जूम सेशन शुरू होगा। थैंक यू। निर्देशन, रिकॉर्डिंग मोड ऑन करें। धन्यवाद। फाइनल कॉल। समय 8:10 IST, भारत। दिनांक 1 फरवरी सन 2025। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और इस समय मैं वैलिडेटर्स मीट्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो हमारे यहाँ आज पहली मर्तबा यहाँ आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने विगत कई एपिसोडों में हमें सुना है, आप लोगों के लिए रिवीजन इस पाठशाला में मैं आप लोगों को आज यहाँ पर आश्वासन देता हूं। इस एजुकेशन प्रणाली को हम लोग उद्देश्य पूर्ति के हिसाब से आपके सामने में पेश करते रहे हैं, आगे भी पेश करते रहेंगे। हमारे यहाँ जितने भी गुरुवर्य मास्टर स्ट्रोक एकेडमी में आकर आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं, यह प्रशिक्षण आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक है। हम उद्देश्य पूर्ति को पूरा करने के लिए मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के परमिशन से आप लोगों के बीच में ये सारे ज्ञानवर्धन को हर बार आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। आप इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इस नेशनल जूम मीटिंग में प्रवेश कर चुके हैं। यदि आपको लगता है कि इस ज्ञानवर्धन बातों से आपकी जिंदगी में कोई बहुत अच्छी बात होने वाली है, तो कृपया करके आपके जितने भी टूल्स हैं उसे अपने साथ करें। और यदि आप इस समय पेन पेंसिल रिकॉर्डिंग मॉडम ऑन कर चुके हैं, इस सेशन की शुरुआत होने वाली है। मित्रों, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट इसकी आज सारी डिटेलिंग जो है आपके सामने पेश होने वाली है। आज मेरे साथ में इस एकेडमी के इस 1 फरवरी सन 2025 में आप जो भी कुछ सुनने वाले हैं, ये यथावत हमारे संस्कृति के हिसाब से योग्य पात्र समझकर, योग्य बातों को उचित आधार पर रखकर आपके सामने में जो भी प्रस्तुतिकरण हो रहा है, उसे आप यहाँ से लेके यूट्यूब में अनंत दिनों तक में रिजर्व पाएंगे। हम हमारे उद्देश्य पूर्ति में नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के विचारों को, धाराओं को और उसमें होने वाले संभावनाओं को आपके सामने व्यक्त करते हैं। मित्रों, इस समय
8:12 केवल 2 मिनट की स्पीच में आप लोगों को इस उद्देश्य के पूरा होने के सारी संभावनाओं का जोरतोड़ प्रयास हो रहा है। इस समय मेरे साथ में जो मेरे कलीग्स हैं, जो यहाँ पर आपको एकेडमी में सारे ज्ञानवर्धक बातें करने वाले हैं, इस समय यहाँ उपलब्ध हो चुके हैं। आदरणीय एचओडी अभिजीत यादव सर फाइनल स्पीच पर होंगे। आदरणीय राकेश शेखावत सर, हम इन्हें महागुरु के नाम से आज पुकारने लगे हैं। मित्रों, सेशन के उद्देश्य को पूरी तरीके से समझें। यह ज्ञानवर्धक बातें आपके नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए है और यहाँ पर आपका प्रवेश है। और मैं इस समय बिना समय को नष्ट किए आपके सामने एकेडमिक 1 फरवरी सन 2025 राकेश शेखावत सर, आपकी आवाज को यहाँ से आवेदन करता हूँ। निमंत्रण है, स्वीकार करें। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू राज सर। आपने मुझे मौका दिया और अब मौका मिलना मेरे लिए भी इस मंच पर मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, मैं राकेश शेखावत और आज जितने भी यहाँ पार्टिसिपेट मौजूद हैं उन सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और विशेष स्वागत है उन सभी लोगों का जो आज पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले एक बार में समझने के लिए, तो एक बार में समझ में नहीं आएगी। और मैं कितनी भी कोशिश कर लूं एक बार में समझाने के लिए, मैं नहीं समझा पाऊंगा। कब आएगी समझ में? जब हम इसको निरंतर रखेंगे, बार बार रखेंगे, तभी जाकर के ये हमारी समझ में आ पाएगी। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं इस प्रेजेंटेशन को। और ये प्रेजेंटेशन किस बात का है? ये प्रेजेंटेशन है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट। आज भी कम समय मिला है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आज इसको डिटेल में बताने के लिए। प्रेजेंटेशन के बाद में आप लोगों के साथ में रूबरू होंगे, जिस जिस बात के लिए आपको इंतजार है। तो शुरुआत करते हैं मास्टर स्ट्रोक के लिए। मास्टर स्ट्रोक क्या है, किस तरीके से है? क्योंकि बदलती दुनिया में इतना कुछ बदल रहा है, हमारे देखते देखते कितनी टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। हर 20 साल पे टेक्नोलॉजी बदल जाती है। 20 साल पे ही नहीं, 10 साल पे बदल जाती है। 10 साल पे नहीं, 5 साल पे ही बदल जाती है। अगर हम उसके साथ में नहीं चले तो हम कितने पीछे रह जाएंगे, ये हमें आज तक पता नहीं है। इसीलिए बदलती हुई टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी एडप्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो ये तो दुनिया बदलेगी ही बदलेगी। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जो कि हमारे सामने से गुजरा है। ये समय है 1995 का। उस समय बैंकों में कंप्यूटर लागू हो रहे थे। ध्यान से सुनिए, समय है कंप्यूटर लागू हो रहे थे बैंकों में। बैंकों ने हड़ताल कर दी, शटर डाल दिए, कामकाज ठप कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि एक कंप्यूटर 10 लोगों का काम करेगा, बाकी के 9 लोग कहां जाएंगे। अंतर सिर्फ इतना था कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं मालूम थी। जिन बैंकों ने हड़तालें की थी, शटर डाउन कर दिए थे, कामकाज ठप कर दिए थे, जब उनको मालूम था पड़ा था कि कंप्यूटर की अहमियत क्या है, कंप्यूटर से कितना आसान काम हो सकता है, उन्हीं बैंकों ने अपने ग्लोसान बोर्ड लगाए और यह कहा कि पूर्ण रूपेण कंप्यूटराइज्ड, हमारे पास आइए, हम कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं। यह कब आया समझ में? जब उनको उसका महत्व आया समझ में, जब उनको लगा कि कंप्यूटर से कितने फायदे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये बदलते हुए समय में टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है, और इस टेक्नोलॉजी के साथ में हमको चलना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कि मोबाइल का यूज नहीं करते हैं? जो मोबाइल का यूज करते थे, आज वो लोग कहां स्विच हो चुके हैं? वो हो चुके हैं स्मार्टफोन पर।
स्मार्टफोन पर यूज स्विच हो चुके हैं। अब आप देख पा रहे होंगे इस स्लाइड के लिए दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे होंगे, प्लीज साइलेंस योर मोबाइल फोन। अपने मोबाइल फोन को साइलेंस कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, स्विच ऑफ नहीं करना। अगर स्विच ऑफ कर दिया तो आप मेरी कनेक्टिविटी से बाहर हो जाएंगे। स्विच ऑफ नहीं करना। फ्लाइट मोड पर लगाना है? नहीं नहीं नहीं, फ्लाइट मोड पर लगा देंगे नेट चला जाएगा, कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। क्या करना है? डीएनडी लगा लो, जिससे कि आपको कोई भी कॉल बीच में डिस्टर्ब न करे, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और जो आपने ये विगत रात में जो देखा था, कितना उत्साहवर्धन था, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है। अब चलते हैं हम इस प्रेजेंटेशन की तरफ, मास्टर स्टॉक की तरफ। एमएसटी ब्लॉकचेन का क्या विजन है? एमएसटी ब्लॉकचेन का ये विजन है कि हम पूरे ग्लोबल, हम ऐसा एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आए जहां पर सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी रहे, क्रिप्टोग्राफी रहे, और डाटा सिक्योरिटी रहे, और डाटा की ऑनरशिप रहे। चलिए चलते हैं। व्हाट इज एमएसटी ब्लॉकचेन? एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब यह समझ में आ जाएगा तभी आगे की पार्ट समझ में आएंगे। एमएसटी ब्लॉकचेन एक लेयर वन ब्लॉकचेन है। लेयर वन ब्लॉकचेन क्या होती है? लेयर वन ब्लॉकचेन वो होती है जिसका के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना होता है, सारा कुछ अपना होता है। लेयर वन ब्लॉकचेन पर लेयर टू ब्लॉकचेन भी रन करा सकते हैं, और लेयर थ्री भी ब्लॉकचेन भी रन करा सकते हैं। ये ब्लॉकचेन इतनी स्ट्रांग ब्लॉकचेन है, इसलिए अभी भी लोगों को यह लगता है कि क्या ये ब्लॉकचेन कहीं बाहर से आई है। दोस्तों नहीं, ये ब्लॉकचेन आपकी अपनी ब्लॉकचेन है। क्या क्या बेनिफिट्स हैं लेयर ब्लॉकचेन के? ट्रांजैक्शन वैलिडेशन है, कंसेशन मैकेनिज्म है इसके अंदर, ब्लॉक क्रिएशन है, और नेटवर्क सिक्योरिटी है। यानी इस ब्लॉकचेन के अंतर्गत, एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत, जो ब्लॉक क्रिएशन की स्पीड है ना, बहुत फास्ट स्पीड है। आप इसको कहां चेक कर सकते हैं? आप इसको चेक कर सकते हैं mstscan.com पर। कितनी स्पीड मिलेगी? इसकी मिलेगी मात्र 3 सेकंड में एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। और उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? उसका बेनिफिट हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो आज इस जूम सेशन में बैठा हुआ है। एमएसटी ब्लॉकचेन नेटवर्क, द बैकबोन ऑफ द डिसेंट्रलाइज। एमएसटी ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क है वो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बैकबोन है। 100% ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है। आगे चलते हैं। डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल में क्या क्या चीज है? फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आगे चलते हैं इस ब्लॉकचेन के बारे में, लीगलिटी की तरफ देखेंगे। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। कंपेयर में क्या करना है? अभी तक के समय में कोई भी ब्लॉकचेन इस तरीके से नहीं आई है कि उसके पास में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो, उसके पास पैन कार्ड हो। इतना ही नहीं है, क्या जीएसटी के साथ में आई है कोई ब्लॉकचेन? नहीं आई है। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर पहली ब्लॉकचेन, एक ऐसी ब्लॉकचेन आपको मिली है जो कि आईएनआर में है, इंडियन रुपीज में है, और इंडियन रुपीज के साथ में जीएसटी पे कर रही है। एमएससी का सर्टिफिकेट है इसके पास, और एसआईसी का सर्टिफिकेट इसके पास में है, जिसकी वैलिडिटी 31 जुलाई 2034 है। रिन्यूअल होगा, फिर आगे रहेगा। ये सारा कुछ आप कहां देख सकते हैं? सारा कुछ आप देख सकते हैं mstblockchain.com पर अबाउट अस में जाकर के सारा कुछ चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं है, जो भी सर्टिफिकेट हैं, सारे सर्टिफिकेटों को आप गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाके सेल्फ चेक कर सकते हैं। कहां स्टार्ट हुई है ये? जो स्टार्ट हुई है ये स्टार्टअप ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड के अंतर्गत है।
आने वाले समय में स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत जो ब्लॉकचेन पर प्रोजेक्ट रन होने वाले होंगे, वो कहां रन होंगे? वो होंगे एमएसटी ब्लॉकचेन पे, जिसमें एक प्रोजेक्ट ट्रायल हो भी चुका है। ये ब्लॉकचेन क्या पब्लिकली लाइव हो चुकी है? यस, टेस्ट नेट और मेन नेट दोनों ही इसके लाइव हैं। कोई भी व्यक्ति आकर के अपने प्रोजेक्टों को इस पर रन कर सकता है, अपने सॉफ्टवेयर इस पर बना सकता है। बट अभी क्या है, ये अभी भी प्री लॉन्चिंग है दोस्तों। इसी महीने 24 तारीख को भारतीय संविधान क्लब दिल्ली में ऑफिशियली लॉन्चिंग है। कौन कौन इसके जो पार्टिसिपेट हैं? एपेरी है, एसटीपीआई है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है। इसी के कस्टडी में, इसी की देखरेख में पूरी ब्लॉकचेन चल रही है, एमएसटी ब्लॉकचेन। आगे चलते हैं, इसको रन करने के लिए मैनेजमेंट टीम कौन कौन सी है, इतना स्ट्रांग क्यों बन पाया है, इसके पीछे किस किस का हाथ है, कौन कौन है। सबसे पहले आते हैं फाउंडिंग मेंबर में महेंद्र सिंह धोमसे जी, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं एमएसटी ब्लॉकचेन के। काफी रिच पर्सन है। ब्लॉकचेन को बनने में करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट होता है, जो कि पब्लिक से कलेक्ट होता है। बट यहां इन्होंने सबसे पहले ब्लॉकचेन को कंप्लीट कराया, वो भी लेयर 1 ब्लॉकचेन को। लेयर 2 ब्लॉकचेन तो खैर बहुत बन जाएंगे, लेकिन लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाना बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने कंप्लीट कराया, पूरा डेप्ट रखा गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट एसटीपीआई भी एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर 3% का शेयर पार्टनर है। क्या ये अकेले किया इन्होंने? नहीं, इनका साथ देने के लिए मिस्टर प्रमोद बोराटे जी हैं, जो कि को फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। और इसी 19 जनवरी को दिल्ली में रेडिसन ब्लू में जो फ्रेंचाइजी होल्डर थे, उनके साथ में एक मीट हुआ था। तो प्रमोद बोराटे जी ने उनको कंडक्ट किया था। इन दो लोगों का साथ देने के लिए पूरी टीम है, एक्सपर्टी टीम है। वो कौन कौन सी है? राज कपूर जी हैं। राज कपूर जी कौन है? एक जानी मानी हस्ती हैं। इनको आप सर्च कर सकते हैं, इनका पिक्चर लेकर के, फोटो से भी गूगल पर सर्च कर लेंगे तो इनकी पूरी प्रोफाइल आ जाएगी। कौन है ये? फाउंडर है, इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस के चेयरमैन है, ग्लोबल अलायंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं। क्या ये अकेले हैं? इनके साथ में प्रसन्ना लाहौर जी हैं, जो बैंकिंग सेक्टर को संभालते हैं। अवार्ड विनिंग है ये, सीएक्सओ बैंकर्स हैं, जो सीबीडीसी में इनका काफी योगदान रहा है। आगे चलते हैं, कमलेश नागवेदी जी हैं, जो गेमिंग सेक्टर में बहुत एक्सपर्ट हैं और सेलिब्रिटी हैं ये, और मेंटर हैं किसके? एपेरी के। आगे चलते हैं, अनिल मुंडे जी हैं, जो रियल एस्टेट का देखते हैं, और रियल एस्टेट में इन्होंने गवर्नमेंट के लिए भी एक ड्राफ्ट दिया है बना करके। वो कौन सा है कि रियल एस्टेट के पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे कैसे रन कराया जा सकता है, वो इन्होंने वहां गवर्नमेंट को दिया है। इनके अलावा एक और आती हैं एडवोकेट इस्ता शर्मा हैं, जो लीगल फाउंडर फैंथम के और कॉर्पोरेट लॉयर हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। जब इतनी बड़ी एक्सपर्टी टीम आज साथ में है किसके? एमएसटी ब्लॉकचेन के, इसलिए एमएसटी ब्लॉकचेन ने इतने कम समय में और इतनी बड़ी ग्रोथ की है। आगे चलते हैं, इनके अलावा बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले में कौन कौन है? कोटक महिंद्रा है, एयू फाइनेंस बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। अभी और जुड़ते चले जाएंगे। जब एक बार कारमा जो शुरू हो जाता है ना, तो पीछे पीछे लग जाते हैं। लेयर 1 ब्लॉकचेन के क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकते हैं? यहां से लेयर 1 ब्लॉकचेन के जो बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, डिजिटल करेंसी है, यानी नेटिव कॉइन आर यूज ऑफ द पे ट्रांजेक्शन फीस। ट्रांजेक्शन फीस में नेटिव कॉइन का यूज होगा, जो कि इसका जो अपना नेटिव कॉइन है वो एमएसटीसी नेटिव कॉइन है, जिसे मदर कॉइन भी बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस डेफी में प्रोवाइड द फंडामेंटल ऑफ द डेफी एप्लीकेशन ऑफ लैंडिंग एंड बोरिंग में ये काम आएगा।
नॉन फंजिबल टोकन, आप यहां से अपना कोई भी डिजिटल असेट्स बना सकते हैं किसमें, एमएसटी ब्लॉकचेन पे, इंक्लूडिंग द आर्ट के साथ में, इलेक्ट्रिविटीज एंड द गेमिंग वगैरह सारा कुछ रेडी है इस ब्लॉकचेन पे बनाने के लिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, और वोटिंग राइट सिस्टम है, और गेमिंग का सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये रन होने वाला है किस पे, एमएसटी ब्लॉकचेन पे। आगे चलते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है यहाँ। यह क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मतलब है एक करेंसी को दूसरी करेंसी में आप इस पे क्रॉस कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल सेक्टर में, किस किस सेक्टर में काम करेगा, मेडिकल सेक्टर में। मेडिकल सेक्टर में किस तरीके से काम करेगा, मेडिकल के सारे रिकॉर्ड आपके इस ब्लॉकचेन पर रहेंगे, जो कभी न एडिट किए जा सकते हैं न डिलीट किए जा सकते हैं। इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर में रहेगा, और एग्रीकल्चर का रहेगा, ई कॉमर्स का रहेगा, होटल इंडस्ट्री रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। सारा का सारा कुछ रन किस पे होगा, एमएसटी ब्लॉकचेन पे। और जो जिस पर रन होगा, तो इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो किसको मिलेगा, वो हर उस शख्स को मिलेगा जो यहां आज बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं, बीइंग ए ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वैलिडेटर बनना पड़ेगा। वैलिडेटर बनने के बाद में क्या बेनिफिट्स होंगे, उन बेनिफिट्सों को यहां देखिए। यानी रिवार्ड इंसेंटिव मिलेगा, एक्टिव नेटवर्क पार्टिसिपेशन मिलेगा, जो भी नेटवर्क इस पर रन होंगे उनको उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इनहेंस सिक्योरिटी मिलेगी, और इंप्रूव स्केबिलिटी मिलेगी, और इसके अलावा गवर्नेंस एंड वोटिंग राइट्स आपको मिलेंगे। पोटेंशियल फॉर इंक्रीज वैल्यू मिलेगी, और डाइवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम मिलेगा, यानी आपको इनकम करने के अलग अलग सोर्स इसमें मिलेंगे, और ड्राइविंग इनोवेशन का फायदा मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कितने से मिलेगा, इसके साथ आपको एसोसिएट होने से ही मिलेगा। इतने काम के लिए कितना पैसा खर्च होता है, या करोड़ों रुपए लगते हैं, तब जाकर के किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहां आपको मौका मिल रहा है एक वैलिडेटर बन के, एक्टिव वैलिडेटर बनने के लिए। एक्टिव वैलिडेटर बन के क्या क्या किस तरीके से होगा, चलिए उस पर चलते हैं। किसी भी ब्लॉकचेन को रन कराने के लिए नोड्स की जरूरत होती है। तो इसमें जो नोड है वो 3 नोड ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे स्टेक हैं, और यहां से चौथा नोड है वो कम्युनिटी के लिए है। यहां से कम्युनिटी इस नोड को परचेज कर रही है, किस तरीके से है, अब यहां से चलते हैं, इस चार्ट से समझते हैं। ये है मेन पॉइंट आपको समझने के लिए। इसको समझने के लिए आपको क्या क्या समझना पड़ेगा, चलिए यहां से चलते हैं। यह समझना है कि किस तरीके से हम यहां पहुंचेंगे। वैसे जिनके हैंड रेज हो उनको लोअर कर दें। मेरे दोस्तों, बीच में किसी का हाथ बात करना मुश्किल पड़ेगा, तो इसलिए आप अपना सभ्यता का परिचय दीजिए कि हैंड रेज बीच में न करें। आपको जिन्होंने बुलाया है आप उनके साथ बैठें और समझें। तो चलिए दोस्तों, यहां से चलते हैं कि यहां शुरू करने के लिए ये नोट सेलिंग का काम चल रहा है। इसको परचेज करने के लिए किस तरीके से करना पड़ेगा, इसको परचेज करने के लिए आपको जिन्होंने भी बुलाया है आप उनसे रेफरल लिंक लीजिए, और उनके साथ आपको क्या करना, एक रजिस्ट्रेशन करना। फर्स्ट ऑफ, जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपके मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, उससे आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होगा उसके बाद आपको करना है केवाईसी करना है। केवाईसी में क्या करना है, ई केवाईसी करना है। यानी आपको आधार कार्ड वहां डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, और ओटीपी जाएगा लिंक मोबाइल पे। उस ओटीपी को जैसे आप डालेंगे तो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा, तुरंत पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, उसके बाद पहुंचेगा पैन पे पहुंचेगा, आपका पैन वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद कहां पहुंचेगा, उसके बाद आप एमएसटी ब्लॉकचेन का वॉलेट कनेक्ट कर देंगे अपने रजिस्ट्रेशन से। इतना करते ही क्या होगा, इतना करते तुरंत आपको 50 कॉइन मिल जाएंगे। कौन से, एमएसटी के। एमएसटी के 50 कॉइन आपको किस रूप में मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे एयर ड्रॉप के रूप में। एयर ड्रॉप के रूप में कब तक मिलेंगे दोस्तों, ये कभी भी बंद हो सकता है। एयर ड्रॉप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको, किस बात के लिए, ये चेक करने के लिए ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है। ये कॉइन किस काम आएगा, ये कॉइन आपको हमेशा काम आएगा। ये नेटिव कॉइन गैस फीस में काम आएगा, ट्रेडिंग में काम आएगा, सारे जो कोई कॉइन काम आएगा इस ब्लॉकचेन के, उस जगह पे आप ये रहेगा। इसके लिए क्या पे करना पड़ा, इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना मिल गया। जब आपको ये फ्री में मिला है
तो भाई फ्री में मिला है तो क्या दूसरे को भी मिल सकता है? यस, दूसरे को मिल सकता है। आप जिनको भी बताएंगे प्रत्येक व्यक्ति को 50 इसमें नेटिव कॉइन मिलेंगे, आपको क्या फायदा होगा बताने का? ये तो उस व्यक्ति का फायदा है। यस, आपको भी फायदा होगा। जो उसको मिल रहा है उसमें से 25% आपको भी मिलेगा। यानी जैसे उसको 50 कॉइन मिलेंगे और 12.5 कॉइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस बात के लिए मिल जाएंगे कि रिकमेंड करने के लिए। क्या आपको और ज्यादा चाहिए? यस, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास में ज्यादा से ज्यादा हो। ज्यादा से ज्यादा हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको यहां से परचेज करना पड़ेगा, नोट परचेज करना पड़ेगा। चलिए, आप नोट तैयार हैं? हर कोई चाहता है ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए, तो नोट परचेज करते हैं। तो चलिए चलते हैं नोट के लिए। ये जो नोट है, पहले पहले फेज में, ये फेज चल रहे 6 फेज हैं। पहले फेज के अंतर्गत देखा जाता है 7 नोड हैं, हर फेज में 7 नोड है। एक नोट लेना चाहते हैं तो एक नोट की कीमत कितनी है? एक नोट की कीमत मात्र 7 करोड़ रुपए है। ले सकते हैं? यस, अगर जिनके पास 7 करोड़ रुपए है एक नोट ले सकते हैं। लेकिन ये नोट कौन कौन ले सकता है? इस नोट को वो हर व्यक्ति ले सकता है जो व्यक्ति लेना चाह रहा है, बट पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो इसीलिए तो महेंद्र सिंह धोमते जी ने और प्रमोद बोराटी जी ने एक विचार बनाया कि क्यों नहीं हम इसके फ्रैक्शन करें। तो प्रत्येक नोड में 70,000 फ्रैक्शन के, यानी 70,000 यूनिट बना दी। एक यूनिट कितने की पड़ रही है? एक यूनिट पड़ रही है मात्र मात्र 1,000 रुपए की। 1,000 रुपए और प्लस 18% का जीएसटी के साथ आप एक यूनिट ले सकते हैं। यानी उस नोट का फ्रैक्शन एक आप यहां से ले सकते हैं। इतना पे करना है मात्र, और आप इसके वैलिडेटर बन जाएंगे। और ये जल्दी कर लेंगे, ठीक है, नहीं इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। 1,000 रुपए वाला आज 1,010 रुपए पे पहुंच चुका है। जीएसटी लगा करके देखा जाए तो 1,0193 रुपए का एक फ्रैक्शन पड़ रहा है। और एक फ्रैक्शन पड़ने पे आप कब तक के लिए इस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनेंगे? इसके लिए आप जो वैलिडेटर बनेंगे उसके लिए आपको टाइम मिल रहा है 20 साल। यानी 20 साल तक आप एमएसटी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनेंगे। क्या बेनिफिट होगा इसका? इसका यह बेनिफिट होगा कि 20 इसके नेटिव कॉइन आपको डेली आएंगे। कब तक आएंगे? जब तक ये चौथा नोड चल रहा है। जैसे ये सोल्ड आउट होगा, 5वां नोड शुरू होगा, तो आपको क्या आएगा? जो 20 आ रहे हैं उसकी जगह पे 16 आएंगे। फिर 6वां शुरू हो जाएगा तो कितने आएंगे? फिर आपके पास में 13 आएंगे। फिर 7वां शुरू हो जाएगा, कितने आएंगे? फिर आपके पास में 11 आएंगे। और जैसे ही 8वां शुरू होगा, राम सेना क्या होगा कि जो आपको 1,000 रुपए का मिल रहा था वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको फिर मिलेगा वो 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए का मेरे दोस्तों मिलेगा। जो आज आपको चीज 1,000 की मिल रही है उसको 2,000 पे करने पड़ेंगे। और जो 11 मिल रहे हैं, जहां 20 मिल रहे हैं, वो घट करके कहां पहुंच जाएंगे? आपके 11 से भी नीचे पहुंच जाएंगे। ये पहले से तय है, सारा का सारा गणित पहले से लगा हुआ है, कब कब कितना कितने का मिलेगा। तो इसको फिर से समझिए कि आप पहले पहले फेज में 7 नोड हैं, हर एक में 7 नोड हैं, और यहां प्रत्येक की कीमत कितनी है? 7 करोड़ रुपए का है। अगर अब लेते हैं तो आपको पड़ जाएगा ये 1,000 रुपए का, जीएसटी अलग है। फिर आप लेंगे, इसमें दूसरे फेज में जाएंगे तो ये आपको 2,000 रुपए का पड़ेगा। तीसरे फेज में जाएंगे तो आपको ये 3,000 रुपए का पड़ेगा। और जैसे आप चौथे फेज में जाएंगे तो 4,000 रुपए का पड़ेगा। एक नोड 4,000 का पड़ेगा। 5वें फेज में पड़ेगा 5,000 का पड़ेगा। क्या आप ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। ले लो, कोई मना नहीं कर रहा। जो रेट चल रहा है उस रेट में ले सकते हैं। आज सोना 80,000 रुपए का 10 ग्राम है। एक समय 5,000 में भी था ये 10 ग्राम। आज कोई व्यक्ति ये चाहे, सर आपकी तरफ से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप म्यूट कर लीजिए सर। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि सोना तो मैंने साहब 5,000 रुपए का 10 ग्राम देखा था, 5,000 रुपए तोले देखा था, मुझे आज वो मिल जाए, चाहते हुए भी नहीं मिलेगा। आज कितने का मिलेगा? 80,000 रुपए का मिलेगा।
क्यों? क्योंकि उसने वहां चूक कर दी थी, भूल कर दी थी, नहीं लिया था, इसलिए आज लेना चाहता है। कितने का मिलेगा? 80,000 का मिलेगा। ठीक इसी तरीके से आज ये आपको 1,000 रुपए का मिल रहा है, अगर आप चूक कर देते हैं कितने का मिलेगा? 5,000 का मिलेगा। और फिर भी अगर आपने चूक कर दी और लास्ट में लेना चाहते हैं, तो आपको जो 1,000 रुपए वाली चीज आपको कितने की मिलेगी? 10,000 रुपए में मिलेगा। उसके बाद फिनिश, फिर भी किसी भी तरीके से कोई भी आपको फ्रैक्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि सोल्ड आउट हो जाएंगे। और इसके लिए कितना टाइम है सोल्ड होने के लिए, इसके टाइम का कोई किसी के हाथ में नहीं है। अगर महेंद्र सिंह धोमसे जी और अब प्रमोद बोराटे जी भी लाख कोशिश कर लें इसको रोकने के लिए कि रुक जाए, तो ये रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इतनी तेजी से लोग खरीद रहे हैं। जैसे इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ 24 फरवरी को, उसके बाद इसकी स्पीड रॉकेट बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि हिंदुस्तान के हर चैनल पे, हर पेपर में किसके बारे में आएगा? एमएसटी के बारे में आएगा। ये उस व्यक्ति तक, उस शख्स तक ये वाली बात पहुंचने वाली है जो व्यक्ति नेटवर्किंग की, सॉरी, इसकी जो ब्लॉकचेन की पावर को जानता है। और उस तक अगर नहीं पहुंची है तो वो वहां से पहुंचेगी, और उसके बाद वो क्या खरीदेंगे? यहां से एक फ्रैक्शन नहीं खरीदेंगे, यहां खरीदने वाले एक एक पूरे नोड को खरीदने वाले भी लोग रहेंगे। तो इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपको इस समय लेना है या 24 तारीख के बाद में लेना है। जब भी लेंगे करंट रेट पे आपको मिलेगा। तो ये बेनिफिट्स आप यहां से ले सकते हैं। किसके? इस फ्रैक्शन के। क्या कोई व्यक्ति एक बार में ही पूरा लेना है? नहीं। अब किसी व्यक्ति ने आज एक फ्रैक्शन लिया है, उसके मन करता है, अब अच्छा लगता है तो उसने 10 ले लिए, फिर करता है, उसकी व्यवस्था हो जाती है, उसने 100 ले लिए, फिर उसे और अच्छा लगता है 500 ले लिए, फिर और अच्छा लगता है 1,000 ले लिए। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कब कितने लेने हैं। क्या कोई पैकेज है? नहीं, कोई पैकेज नहीं है। मिनिमम एक लेने के बाद आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, इसके गुणक में ले लेंगे। या ये हेड रेस कर रहे हैं, फिर मत करो जो है। चलिए आगे चलते हैं। यहां से ये नोट लेने के ये बेनिफिट रहते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे, इसके फायदे जो बताए थे वो फायदे हैं। अब बात करते हैं यहां से, ये मेन पॉइंट समझिए। एमएसटी सी जो रिवार्ड है, वो मैकेनिज्म किस तरीके से है, सप्लाई ओवरव्यू यहां दिया हुआ है। टोटल सप्लाई कितना है? टोटल सप्लाई है 840 करोड़ की टोटल सप्लाई है। यानी एमएसटीसी कॉइन टोटल कितने हैं? टोटल जो कॉइन है 840 करोड़ है। क्या ये बहुत ज्यादा है? यस, बहुत ज्यादा है। कब ज्यादा है? कि यूज केस नहीं होता है तब ज्यादा होते हैं। अगर किसी के ब्लॉकचेन के पास में मात्र मात्र अगर 1 लाख कॉइन भी है ना, तो वो 1 लाख कॉइन भी तब तक बेकार है जब तक यूज केस नहीं होगा। अब किसी ब्लॉकचेन के पास में अगर 1,000 करोड़ कॉइन है, अगर उसका यूज केस है, तब भी वो बहुत कम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए एमएसटी ब्लॉकचेन पे यूज केस इतना ज्यादा होने वाला है, इसलिए ये कॉइनों की संख्या बहुत कम पड़ जाएगी। क्यों पड़ जाएगी? क्योंकि ये गैस पीस में यूज होगा, ट्रेडिंग में भी होगा, बर्निंग में भी होगी, वो सारे काम होने वाले हैं इस पे। तो इसीलिए इसमें से आप अपना देखिए, आपको कितना बड़ा हिस्सा यहां से बनाना है इसमें। और ये कहां से बनेगा? ये बनेगा आपको वैलिडेटर बनने पर। टोटल मैक्सिमम यही है, और जितने भी कॉइन मिंट होते जाएंगे उतनी सप्लाई रहेगी। ये टोटल सप्लाई, सर्कुलेट सप्लाई नहीं है। सर्कुलेट सप्लाई सिर्फ और सिर्फ जितना मिंट होके आएंगे वही सप्लाई रहेगी, सर्कुलेट सप्लाई। क्योंकि मार्केट किस पर डिपेंड करता है? मार्केट टोटल सप्लाई पर न होकर के सर्कुलेट सप्लाई पर डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी सर्कुलेट सप्लाई होती है उसी के अनुसार रहता है। आज इसका अगर प्राइस देखा जाता है तो इसका प्राइस 1.66 रुपीज से शुरू हुआ था। आईएनआर में इस समय कितना चल रहा है? 1.68 रुपीज चल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये फ्रैक्शन 1,000 रुपए से शुरू हुआ था, आज ये फ्रैक्शन कितने पे पहुंच गया है? 1,010 रुपए पहुंच गया। जैसे जैसे फ्रैक्शन का रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस कॉइन का रेट भी बढ़ता जाएगा, और आपके पास कॉइन की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी आना। तो इसीलिए इस समय जो राइट टाइम पे कोई व्यक्ति अगर इसको ले लेता है तो उतने ही ज्यादा कलेक्ट वो कर सकता है। अब बात बात आती है कि चलो आगे इसका होगा क्या? यस,
इसका होगा ये कि जैसे इसका ऑफिशियल लॉन्चिंग हो जाएगा, प्रोजेक्ट रन शुरू हुए तो स्टार्टिंग में P2P चलेगा, उसके बाद में जितने भी एक्सचेंज हैं उन एक्सचेंजों पे ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, व्यक्ति ओपन मार्केट में आ जाएगा, कोई व्यक्ति बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है, ये चीजें रहेंगी इस जगह पे। चलिए आगे चलते हैं, आगे इसमें चलते हैं। इसके जो नेटिव कॉइन है इसके बारे में बता दिया। कहां कहां यूज है इसका? ट्रेडिंग फीस में है, स्टेकिंग में है, ग, और गवर्नेंस में है, और इंसेंटिव है यहां से, और एक्सेस टू सर्विस को एक्सेस करने में आपको यहां काम आएगा इस नेटिव कॉइन का, और रिवार्ड प्रोग्राम है उनमें इसका काम आएगा। तो मल्टीपल यूज है किसका? इस MST कॉइन का। और अभी भी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जो आपको फ्री में आ रहा है उसे भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये रहा इस तरीके से। तो इसलिए MST प्राउड मूवमेंट आप देख पा रहे होंगे, 19 अक्टूबर को तालकटोरा स्टेडियम में एक ब्लॉकचेन इवेंट हुआ था, उसमें MST ब्लॉकचेन को भी इनविटेशन मिला था अपने आप को प्रेजेंट करने का। उसके कुछ ये फोटोज हैं, ये आपको इस तरीके से रहे। तो यहां रहता है ये प्रेजेंटेशन, एक बार में किसी के समझ में नहीं आया होगा, जब आप बार बार करके रिपीट करेंगे तो समझ में आएगा। तो आगे इसमें क्या रहेगा उसको हम बताने के लिए उ, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बुलाना चाह रहा हूं राज सर के लिए। बहुत वेलकम सर बहुत राज सर। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर स्ट्रोक प्रणीत, मास्टर स्ट्रोक एकेडमी का यह राष्ट्रीय प्रक्षेपण है 1 फरवरी सन 2025। इस एपिसोड को आप रिकॉर्डिंग मोड पर भी हमसे ले सकते हैं। हम इस समय राष्ट्रीय प्रक्षेपण को देख रहे हैं कि विगत जितने भी एपिसोड हमारे यहाँ आज तक हुए हैं, इसे हमने आशिया खंड में लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, और उन लोगों की खुशी जो मैं आज आपको यहाँ बयान नहीं कर सकता, वो एक बहुत बड़े इंतजार में है। लेकिन ये आप लोगों के लिए दिनांक 24 फरवरी तक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप इस अपॉर्चुनिटी को समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सन 2025 के दिनांक 24 फरवरी तक में जो भी हमारे यह कारपोरेट प्रेजेंटेशन है, जिसे आपको अनछुए भविष्य सन 2025 तक के लिए असाइनमेंट किया जाता है, और यहां से शुरू होगा सन 2045 तक का यह असाइनमेंट। आपको बकायदा एक पार्टनरशिप का जो रिवार्ड है वह आपको लगातार मिलता रहेगा। मैं इसे फिर से एक बार बताऊं कि जो निर्देशन मैं आपको देने वाला हूं से पूर्व मेरे अपने सेंटेंसेस को, मेरे सारे स्टेटमेंट्स को, जिस हमारे प्रेजेंटेशन को इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं, इसमें एक निर्देशन है। हमें भी यह ज्ञात हो कि आप जो व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, जो हमें इस मर्तबा सुन रहे हैं, आज दिनांक 1 फरवरी सन 2025 निर्देशन को जरा ध्यान दें। यदि आप पहली बार पहली मर्तबा जूम सेशन पर बैठे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो मेरे दिए हुए निर्देशन को जरा गौर से देखें। आप नीचे इस जूम सेशन के नीचे में देख रहे हैं कि दो व्यक्तियों के फोटो है, नीचे लिखा है पार्टिसिपेंट। कृपया यदि आप पहली मर्तबा बैठे हैं तो ही इसे टच करें। टच करने के बाद आपको पार्टिसिपेशन में आने का एक मौका है। आप जैसे ही इसे टच करते हैं, आप हैंड रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि आप निर्देशन समझ पाए हैं तो इसे टच करके आप हैंड रेस कर सकते हैं। यदि आप पहली मर्तबा बैठे हैं तो आप हैंड रेस करें। हमें ज्ञात हो कि हमारे साथ में नवांग तुक जो बैठे हैं, उन्हें हैंड रेस कर कर हम मार्क करना चाहते हैं कि कितने व्यक्ति आज जो इस अपॉर्चुनिटी को समझने आए हैं। कहते हैं दुनिया में हर कोई एक आकर्षण के पीछे दौड़ रहा है। ये आकर्षण केवल और केवल मानव तक ही सीमित नहीं है। यहाँ हर कोई जो जिंदा मिसाल है वह इस आकर्षण के पीछे दौड़ रहा है। मेरे विगत 15-20 साल पूर्व एक दिए हुए डिलाग को बहुत लोगों ने नोटिस किया।
मैं रिपीट करता हूं। पीपल नेवर बाय प्रोडक्ट एंड कॉन्सेप्ट। आई रिपीट, पीपल नेवर बाय, बाय यानी खरीदना, प्रोडक्ट एंड कॉन्सेप्ट, दे बाय बेनिफिट ओनली। दुनिया यहां सिर्फ जरूरत का सामान खरीदने पहुंची है, चाहे उसकी जिंदगी वह 1 साल का है, चाहे वह अपने उम्र को ढल रहा है। जब तक वह जिंदा है, वह जरूरतों को खरीद रहा है। मैं आप लोगों को आपके आज के इस जरूरत को समझाने के लिए पुनः एक बार इस कारपोरेट प्रेजेंटेशन में राकेश शेखावत सर को आह्वान करता हूं। राकेश शेखावत सर, यहाँ पर जो नवांगतुक बैठे हैं, इन्हें यह ज्ञात हो कि मास्टर स्ट्रोक एकेडमी में ये किस बात के लिए यहाँ पर मौजूद है, क्या हमारा प्रेजेंटेशन इन्हें देने वाला है। आप कुछ कह रहे थे, उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, राकेश शेखावत जी, अभी भी आपके लिए 1 मिनट बाकी है, यह सेंटेंस कंप्लीट होना बाकी है। यदि आप पहली मर्तबा इस जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि इस वक्त आप जिस मसले के लिए यहाँ बैठे हैं, यदि आपका सर्च पूरा समझें तो इस अब होने वाले प्रेजेंटेशन को आप समझ पाएंगे, जिसे हम आजकल महालक्ष्मी मंत्र कहते हैं। ओवर टू राकेश शेखावत सर अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं आज बहुत लकी हूँ कि मुझे दोबारा से मौका मिला है, और मुझे नहीं मालूम कि ये अगला मौका मुझे कब मिल पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी टीम तैयार हो चुकी है इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए, हम तक सारी बातें पहुंचाने के लिए। तो चलिए, फरवरी 2025 का पहला दिन ये मेरे खाते में गया है, मैं बहुत बड़ा लकी हूँ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। सारी बातें बताने के बाद लोग पूछते हैं कि यहाँ नेटवर्किंग कैसे होती है। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, ये कोई भी नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई भी एमएलएम नहीं है, क्योंकि यहां न तो लेफ्ट है, न राइट है, न मैचिंग है, न लेवल है, न कैरी फॉरवर्ड है, न यहाँ टूर है, न ट्रेवल है, न इस तरह का कोई रिवार्ड है, न कार है, न घड़ी है, न सूटकेस है, न लैपटॉप है। तो फिर क्या करेंगे यहाँ आके? तो फिर क्या करेंगे? यहां आकर के आप बनेंगे वैलिडेटर 20 साल तक के लिए। चलो ठीक है, वैलिडेटर बन गए, लेकिन हम तो बन गए, अब हम किसी को क्यों बताएं? क्या कोई हमारा इसमें लालच है? तो बताएं, यहां किस तरीके से काम करता है, किस पैटर्न पे काम करता है, यह समझना बहुत जरूरी है। उसे किसी का माइक अनम्यूट है तो प्लीज उसे म्यूट कर लें, क्योंकि आवाज रिपीट हो। इस जगह पे ये फ्रेंचाइजी मॉडल है, कोई नेटवर्किंग पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले बता दे कि इस बात को हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि नेटवर्किंग पार्ट है, क्योंकि असल में क्या है कि हम करते वही आ रहे हैं यहां अब तक के समय में। उससे हट करके लाइफ में यार पहली बार कॉरपोरेट में काम करने का मौका मिला है। इसे कौन कर सकता है? इसे हर वो व्यक्ति कर सकता है जो करने की चाहत रखता है। करना नहीं चाहता है उसको कोई नहीं करा सकता है, लेकिन हर वो व्यक्ति कर सकता है जो करना चाहता है। इसको करने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए? क्योंकि कॉर्पोरेट जगत में तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, यहां आपके लिए किसी भी तरह की कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, किस धर्म से हैं, कुछ नहीं पूछा जाता। अभी क्या पूछा जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ यह पूछा जा रहा है, क्या आप भारतीय हैं? सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए ही मौका है इस समय। आगे चल के फिर दूसरे देश वालों के लिए मौका मिलेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको सिर्फ वैलिडेटर बनना है, और वैलिडेटर बनने के आपको फायदे अपने साथ वाले व्यक्ति को बताना है। यहां से क्या मिलेगा? चलिए इन सारी बातों पर चर्चा करते हैं। देखिए, मैं अब आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं, इसको समझने की बहुत जरूरत है कि यहां से मिलेगा क्या।
यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको रेफर का मिलेगा। रेफर कौन करता है? रेफर करता है एक, यहां से रेफर जो कौन करता है, रेफर करने वाला होता है एक व्यक्ति, एलआईसी का एजेंट होता है। वो रेफर करता है, क्या चीज रेफर करता है? वो रेफर करता है यहां से, एक सेकंड में, हाँ, वो रेफर करता है एलआईसी की पॉलिसी को रेफर करता है। फिर समझिए, एलआईसी का एजेंट क्या करता है? एलआईसी की पॉलिसी को रेफर करता है। क्या उसे मिलता है? क्यों करेगा रेफर? यस, उसे मिलता है, वहां से कमीशन मिलता है। किस चीज का? एलआईसी की पॉलिसी का। यहां क्या मिलेगा? यहां आप इसके नोट को रेफर करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा? यहां से भी आपको रेफर का रिवार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? 5%। जो भी व्यक्ति यहां से फ्रैक्शन परचेज करेगा, उसका परचेज का आपको 5% मिलेगा। 18% को जो जीएसटी है उसे काटने के बाद, जीएसटी में से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट के यहां जमा हो जाता है, और उसके बाद वो 5% मिलेगा। कितनी बार मिलेगा? जैसे एलआईसी के एजेंट को जितनी बार मिलता है, एक बार पॉलिसी करने के बाद उसे एक बार कमीशन मिलता है। यहां भी आप से कोई भी एक बार एक फैक्टर परचेज करेगा, उस पैसे आपको एक बार मिलेगा। वो दोबारा परचेज करेगा तो क्या क्या फिर मिलेगा? यस, जितनी बार परचेज करेगा उतनी बार वहां से 5% मिलेगा। चलिए, ये तो वाली बात सही है, बहुत अच्छा है। हम कर सकते हैं इसे रिकमेंड, हम ले सकते हैं यहां से 5% का बेनिफिट। क्या ये 5% ही रहेगा? क्या एलआईसी का एजेंट एलआईसी एजेंट ही बना रहेगा? वो डीओ भी होता है, लेकिन उसे डीओ होने के लिए उतना काम करना पड़ता है। अब देखिए, एक व्यक्ति, यहां से देखिए, ये भी एक एजेंट है और ये भी एक एजेंट है, एजेंट 1 और एजेंट 2। ये ले दे के कुछ ही काम करता है, यहां उतना उसे मिलता है। और ये एक एजेंट 2 है और यहां से इतनी पॉलिसी रिकमेंड करता है कि यहां से लाखों रुपए महीने कमा रहा होता है। दोनों एक ही जगह पे, एक ही काम है दोनों का, लेकिन काम करने का दोनों का तरीका अलग है। ये कुछ ही रुपए कमा पा रहा है और ये लाखों रुपए कमा पा रहा है महीने का। ठीक इसी तरीके से यहां भी आप जितना ज्यादा रिकमेंड करेंगे उतनी ज्यादा अर्निंग यहां से आप ले सकते हैं। अब बात आती है, जैसे वहां डीओ बनता है तो क्या यहां भी कुछ इस तरह का प्रमोशन है? यस है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको ये फ्रेंचाइजी मॉडल लेना है। देखिए किस तरीके से, यहां से चलते हैं, आगे चलते हैं यहां से, एक ये बिकम्स एमएसटी डिस्ट्रीब्यूटर। एमएसटी डिस्ट्रीब्यूटर बिल्ड ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को बिल्ड करता है। कितने? 50 न्यू एक्टिव यूजर, यानी 50 यूजर क्रिएट करता है। और ईच यूजर मस्ट हैव ए परचेज ए फ्रैक्शन, एक यूजर कम से कम एक फ्रैक्शन को परचेज करता है। आपका यहां प्रमोशन हो जाता है, और प्रमोशन होने पे क्या हो जाते हैं? प्रमोशन होने पे आप यहां से हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर होने का फायदा क्या मिलता है? डिस्ट्रीब्यूटर होने का फायदा यह है, जो आपको 5% मिल रहा था अब आपको मिलेगा 10%। कितना? 10%, जस्ट डबल। बहुत बड़ी बात है। एक ही प्रमोशन कितना करना है? मात्र एक छोटा सा काम करना है, 50 लोगों को इसके बारे में एक एक फ्रैक्शन परचेज कराना है। क्या ये आपको ही कराना है? नहीं, आपने ए व्यक्ति को बताया, आपने बी व्यक्ति को बताया, आपने सी व्यक्ति को बताया, आपने डी व्यक्ति को बताया, और ये चीज इनको अच्छी लगने लग गई, ये भी अपने कुछ लोगों को बता रहे हैं। तो ये कम्युनिटी बिल्ड किसकी हो रही है? ये आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। जो आपकी ये कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, ये टोटल कम्युनिटी आपकी कहलाएगी। इस तरीके से 50 हो जाते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, आप 10% के हकदार हो जाते हैं। यहां से आगे और भी प्रमोशन है। यस, प्रमोशन है। यहां से अगला प्रमोशन है, आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी संख्या 5 हो जाती है, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटरों की। वहां से आप हो जाते हैं सब फ्रेंचाइजी होल्डर। सब फ्रेंचाइजी होल्डर अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है। कितना बड़ा एरिया मिलेगा सब फ्रेंचाइजी होल्डर में? सब फ्रेंचाइजी होल्डर में पूरा हिंदुस्तान मिलता है काम करने के लिए।
यहां से क्या प्रमोशन मिलेगा, यहां पहुंच जाते हैं आप 10% की जगह पे 15% पे। ओ माय गॉड, 15% बहुत बड़ा पैसा होता है यार। आगे चलते हैं। क्या यही है लास्ट प्रमोशन? नहीं दोस्तों, अभी एक प्रमोशन और बाकी है। वो कौन सा प्रमोशन है? वो प्रमोशन है यहां से बिकम एमएसटी फ्रेंचाइजी। यहां से एमएसटी फ्रेंचाइजी आप हो सकते हैं। उसके लिए मात्र मात्र आपको क्या करना है, 10 एक्टिव सब फ्रेंचाइजी रेडी करनी है। यानी अपनी कुर्सी छोड़ के आप अपने साथ वाले लोगों के लिए दे दें, आपके लिए एक नई कुर्सी इंतजार कर रही है, वो है फ्रेंचाइजी। और यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा आपको 20% कमीशन। और क्या मिलेगा? और मिलेगा एमएसटी ब्लॉकचेन पर जितने भी प्रोजेक्ट रन होंगे उनसे होने वाले रेवेन्यू जनरेशन में आपका बेनिफिट होगा, उस बेनिफिट के हिस्सेदार होंगे आप। ये है फ्रेंचाइजी। कितना टाइम हुआ है इसको? मात्र मात्र अभी जो है इसको जो है 3 महीने हुए हैं। 3 माह एमएसटी ब्लॉकचेन को। 3 माह में क्या ग्रोथ हुई है यहां से, और आपको क्या यहां से मिल सकता है? हमने कब शुरू किया था इसको? हमने शुरू किया था 11। अभी जाना मत। असल में होता क्या है कि थैंक यू देखा और चल दिए कि भाई टाटा बाय बाय नमस्ते। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। 11 नवंबर 2024 को हम और अजीत शर्मा जी, यानी मैं और अजीत शर्मा जी कहाँ गए थे? पुणे गए थे। किस बात के लिए? यह देखने के लिए कहाँ एक इंडियन ब्लॉकचेन आई है जो जेन्युइन तरीके से काम कर रही है, आईएनआर में काम कर रही है। पहली ब्लॉकचेन है ऐसी जो कि हमने सोचा है एक बार देख के आया जाए कि ये बात सही है या नहीं है। वहां गए, सारा कुछ देखा, समझ में आया, लौट के आके काम स्टार्ट कर दिया। दोस्तों काम स्टार्ट कर दिया। जो स्टेप ये दिए हुए हैं उन स्टेपों को फॉलो करते चले गए। हमारे पास में फ्रेंचाइजी हमने क्वालिफाई किया। फ्रेंचाइजी क्वालिफाई करने से क्या रहा? यहां से इस समय एक छोटी सी इनकम पे पहुंच चुके हैं। वो इनकम क्या है? यहां से आज की डेट में देखा जाए तो 4.5 लाख रुपए महीने के में टैक्स पे पहुंच चुका हूं। अब आप इनकम लगा लीजिए। यानी आज की डेट में 4.5 लाख रुपए महीने का मैं टैक्स पेयर बन चुका हूं। भारत सरकार को टैक्स देने में मेरा ये आज की डेट में पहुंच चुका है। अब आप खुद लगा लीजिए कि इनकम कितनी हो चुकी है। ये मेरी ही नहीं है, ये टैक्स अभी जो और बढ़ता जाएगा। और ये मेरी जगह पे बहुत सारे लोग यहाँ आने वाले हैं जो कोई 2 लाख रुपए महीने के टैक्स दे रहा होगा, कुछ 4 लाख रुपए महीने का टैक्स दे रहा होगा। यहाँ आने वाले समय में लोग गवर्नमेंट को 10 लाख रुपए महीने का टैक्स देंगे। इनकम का आप अंदाजा लगा लेना कि कितनी होगी इनकम। ये है इस जगह पे। यहां काम करने से आप भारत सरकार में सहयोग करने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों। बाकी बैक करता हूं मैं राज शर्मा जी के लिए। ये है यहां से बहुत अचीवमेंट आज की डेट का, मात्र 3 महीने का। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश शेखावत सर। यह राष्ट्रीय प्रक्षेपण है और इस राष्ट्रीय प्रक्षेपण में अंत में हमारे साथ में हमेशा की तरह आज फिर से एक बार HOD अभिजीत जादव सर, अगली आवाज आपकी। हम आपसे आज बहुत उम्मीद करते हैं। वेलकम सर। HOD अभिजीत जादव सर। मुझे खेद है, इस समय दर्पण पर अभिजीत जादव सर यहाँ उपलब्ध नहीं
और मैं समझता हूं इस सेशन को 9:02 पर हमारे प्रेजेंटेशन का पहला एपिसोड समझकर हम आपको पुनः याद कर रहे हैं रात्रि साय 9 बजे। मिलते हैं दोस्तों वहां पर। और आपका यही जूम जॉकी राज शर्मा आपको वहां फिर एक बार उपलब्ध है। जय हिंद।